नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि 30वें पारे में ये जो सूरत मुबारक है, सूरह वद्दुहा, उसमें इरशाद रब्बानी व वजदक दाल्लन फहदा, क्या महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो अपनी तरफ राह दी। तो इस हवाले से इसका क्या मतलब है, और दाल्लन का मतलब मोहब्बत में गुम पाया, या इसका मतलब गुमराही, या क्या मतलब है इसका। देखें, सबसे पहले बात याद रखें कि वो जदा का दालन फहदा है, महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो अपनी तरफ राह दी। अब इसका मतलब बाज़ मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि नबी करीम अलैहि सल्लम अल्लाह की मोहब्बत में से गुम थे कि आप अलैहिस्सलाम को अपने नफ्स की, अपने मरातिब की खबर नहीं दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को अपने नफ्स की, अपने आप के जो दर्जात हैं उनकी खबर दी, बताया। तो बहरहाल ये है कि वजदक दाल्लन फहदा, इसका मतलब यह है कि महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो अपनी तरफ राह दी। अब दाल्लन ये अरबी का लफ्ज़ है, और इसका जो तर्जुमा है, अब जैसे महमूदुल हसन देवबंदी हैं, इन्होंने तर्जुमा कर दिया कि भटकता हुआ पाया। अशरफ अली थानवी हैं, इन्होंने तर्जुमा कर दिया कि शरीयत से बेखबर पाया। यानी किसी ने क्या तर्जुमा कर दिया, किसी ने क्या तर्जुमा किया। जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तर्जुमा किया कि महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो अपनी तरफ राह दी। तो बहुत सारे लोग इतराज़ करते हैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पर कि आपने इसका तर्जुमा दालन का मतलब तो गुमराही होता है, तो आपने इसका तर्जुमा मोहब्बत कर दिया है। और भाई, जब गुमराही की निस्बत नबी की तरफ हो तो इसका मतलब गुमराही नहीं होता। जब गैर नबी की तरफ हो तो इसका मतलब गुमराही होता है। मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लह, जिसे अल्लाह ताला गुमराह करे तो उसको हिदायत देने वाला कोई नहीं है। यहाँ गुमराही की निस्बत गैर नबी की तरफ है। और मादल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे साहिब ना भटके ना बेरा चले। तो यहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत हो रही है, तो यहाँ पर गुमराही मतलब नहीं है। तो याद रखें, अम्बिया अलैहिस्सलाम गुनाहों से मासूम होते हैं, नबूवत से पहले भी और नबूवत के बाद, यानी लाने नबूवत से पहले भी और लाने नबूवत के बाद भी गुनाहों से मासूम होते हैं। फरिश्ते भी मासूम होते हैं। और जो अहले बैत हैं, सहाबा हैं, गुनाहों से मासूम नहीं, महफूज हैं। इनसे ख़ताए इज्तिहादी हो सकती है। यानी इनसे अगर, यानी जो अम्बिया अलैहिस्सलाम और फरिश्ते होते हैं, ये गुनाहों से मासूम होते हैं, इनसे गुनाह सरज़द ही नहीं होता, ना नबूवत से पहले, न नबूवत के बाद। बाकी सहाबा और अहले बैत ये महफूज हैं। तो बाकी जो ख़ता इज्तिहादी होती है ना, ये गुनाह नहीं होती, ठीक है। अगर किसी से हो जाए तो वो गुनाह नहीं होती, और ना इसका मतलब ये होता है कि उससे कोई गुनाह सरज़द हुआ है। ख़ता इज्तिहादी का मतलब भूल चूक। तो जैसे कि बाग़ फ़दक के मामले में डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने कहा कि उनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़ई। बहरहाल डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की इल्मी गलती है, अहले सुन्नत से खारिज नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं अहले सुन्नत से खारिज नहीं है, ठीक है जी, ना ही गुमराह है। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की एक इल्मी गलती है। इस हवाले से हमने कई लेक्चर्स दिए हैं, बताया भी है कि जनाब आपसे एक इल्मी गलती है, अक़वाल आपने बयान कर दिया, आपको अहले सुन्नत का नज़रिया करना चाहिए था। जैसे कि मौला अली हक़ पढ़ते अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ख़ता इज्तिहादी, अहले सुन्नत का नज़रिया है। तो डॉक्टर साहब ने कोई वज़ाहत नहीं की सही तरह, मतलब 4-5 मिनट में मसले को ख़त्म कर सकते थे अगर अहले सुन्नत के अक़ायद की कुतुब से दिखा देते, शरह अक़ायद नस्वी, शरह फ़िक़्ह अकबर। तो बहरहाल अक़वाल पेश कर दिए हैं, अहले सुन्नत का नज़रिया इन्होंने नहीं पेश किया। तो बहरहाल सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ख़ता इज्तिहादी का अक़वाल तो मिल जाते हैं तफ़सीर कबीर वगैरह में, लेकिन अहले सुन्नत का नज़रिया क्या है, आला हज़रत ने फ़तवा में कहाँ लिखा है। ये हमने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब से सवाल किए हैं, फ़तवा भी लिखा है इस हवाले से, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो बहरहाल जो अम्बिया अलैहिस्सलाम और फरिश्ते होते हैं ये मासूम होते हैं, और अहले बैत और सहाबा ये महफूज है। तो अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल है, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से खारिज है।